जबलपुर में इतने सारे कैफ़ेज़ खुलते हैं पर 4-5 महीने से ज़्यादा कोई कैफ़े सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं मार्केट। तो ऐसी क्या गलती करते हैं? बिजनेस में हम भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि आप उन गलतियों को कितनी जल्दी एड्रेस करके आप इम्प्रूव करें। आज आपने कस्टमर को चीज़ सर्व करी, उसको चीज़ पसंद आई, तो वो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना, उसके दिमाग में टेस्ट बैठा रहता है। फैमिली वाले टोटल अगेंस्ट थे कि यार बिल्कुल नहीं, बहुत रिस्की चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी फैमिली में किसी को आता नहीं है ये सब चीज़ें जो है। ऑब्वियसली प्रेशर बहुत था, बिकॉज रेंट चालू थे, सैलरीज चालू थी, बैंक की EMI चालू थी। तो ये जो हाउस ऑफ ब्लेंड का नाम वो कब डिसाइड हुआ था? मेरा एक विज़न था कि मुझे एक जगह बनानी है जहाँ पे एक अच्छी कॉफ़ी, अच्छा खाना और अच्छा एम्बियंस, ये तीनों जगह एक चीज़ पे मिले, बट कस्टमर शुडंट फील लॉस एट एनी पॉइंट। जबलपुर जैसे मार्केट में एक प्रीमियम कैफ़े बिल्ड करना ईजी नहीं। आजकल बहुत सारे कैफ़ेज़ खुलते हैं और उतने ही जल्दी बंद हो जाते हैं, बट हाउस ऑफ ब्लेंड ने न केवल सर्वाइव किया बट इट बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट प्लेस इन द टाउन। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि राज छाबरिया ने ये बिज़नेस कैसे एक्चुअली पुल ऑफ किया। राज भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, काफ़ी अच्छा दिन है एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज अपना पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये हाउस ऑफ ब्लेंड का आइडिया कैसे आया? या देखिए, मैं बॉर्न बॉटम नागपुर में हुआ हूँ। सो जब मैं अपने कॉलेज डेज में था तो हम लोग ऑब्वियसली कॉलेज के बाद कॉलेज टाइम वगैरह पे यूजुअली जब दोस्त लोग कैफ़े जाते थे, बैठते चिल आउट करते थे एंड ऑल। सो मेरे को ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मेरे को लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है, कि लोगों को बुलाना, बैठा के खिलाना एंड कॉफ़ी पिलाना। सो आई रियली वांटेड कि जब मैं जबलपुर वापस आया अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके जो है ना, सो मुझे वो पार्ट हमेशा मिसिंग लगता है जबलपुर में, कि हम जो अपने काम पे है उसके बाद कहीं जाके चिल आउट करना है, कोई रिलैक्स करना है, एक अच्छी कॉफ़ी पीना है, तो वो जगह नहीं थी। सो वहाँ से मुझे आया था कि मुझे एक कैफ़े खोलना है जबलपुर में, ताकि जो हमारे से जो बाकी भी लोग हैं सबको जो उनको एक जगह मिले, ताकि अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आके बैठ के एक अच्छा फूड, कॉफ़ी, एक अच्छा एम्बियंस एक ही जगह पे प्रोवाइड करें। तो उस वजह से हमने कैफ़े की शुरुआत की थी। पर जैसे आपने बताया कि आप स्टडीज़ के लिए बाहर, तो आपको ये बिज़नेस का कीड़ा कैसे आया एकदम? यार देखिए, आई बिलोंग्स टू, मैं एक सिंधी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो है ना, हमने बचपन से हमेशा बिज़नेस देखा है। हम स्कूल के बाद गर्मियों की छुट्टियों में कभी कोई वैकेशन नहीं है तो हम पापा के साथ शॉप पे जाना, तो वहाँ मज़ा आता था कि कस्टमर डील कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो उसमें एक आता था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ना पहले एक था फैक्टर कि मुझे ना जॉब, मैं सोचा था कि यार बिज़नेस में है ऑलरेडी घर वाले सबको, मैं एक जॉब एक्सप्लोर करता हूँ। सो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे इमीडिएट बिज़नेस ज्वाइन करना है, कि मतलब एकदम आना है तुरंत स्टडी में, कि मैं पहले MBA करूँगा, उसके बाद आई एक्सप्लोर सम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद आई जॉइन द फैमिली बिजनेस। बट आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 2016 की बात है कि एक मैं अपने वर्कशॉप पे था और उस दिन कुछ एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। सो ऑन दैट डे आई रियलाइज़ कि नहीं यार, अभी मुझे जो है पहले बिज़नेस को थोड़ा संभालना है, थोड़ा बिज़नेस को रिस्ट्रक्चर करना है, बिकॉज थोड़ा सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी बिज़नेस की। 2017 में जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं फुल टाइम जबलपुर आ गया। सो मेरे घर वाले ने बोला कि आप पहले एक आध साल पहले बिज़नेस संभालो, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद भले आप MBA करने जाओ। बट जब मैं बिज़नेस में आया, डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुआ, तो मज़ा आने लगा, वो किक मिलने लगी कि मतलब नहीं यार, यही चीज़ में मज़ा आ रहा है। एंड देन वी स्टार्टेड एक्सपांडिंग। फिर हमने और कटनी लोकेशन एक्सपांड किया, शैडो लोकेशन एक्सपांड किया, मंडला एक्सपांड किया। सो वो करते करते फिर बिज़नेस में डे टू डे में इतना इन्वॉल्व हो गया कि फिर ना MBA हो पाया और ना फर्दर स्टडीज़ में मैं फिर इन्वॉल्व हो पाया। तो आपने जब HOB स्टार्ट किया तो व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? एट दैट टाइम आई वॉज 24। सो इट्स क्वाइट अ यंग एज फॉर एवरीवन जो है यहाँ पे, क्योंकि 24 की उम्र में हमको नहीं लगता है कि सब लोग एकदम से ही बिज़नेस में आ पाते हैं और इतना अच्छा कैफ़े डेवलप कर सकते हैं। मतलब जबलपुर जैसे सिटी में एक प्रीमियम कॉफ़ी हब इस्टेब्लिश करना, दैट टू कोविड के टाइम पर, तो एग्जैक्टली ये HOB वाला आइडिया जो था वो कैसे बिल्ड हुआ? ब्लड है हमारा, वो कहता है कि भाई कॉन्स्टेंटली आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो खुद को, जो है आप क्या नया करना है और एक्सपांड करना है बिकॉज विद द थिंग। सो मैंने आपको जैसे बताया कि कॉलेज के टाइम से था कि मुझे हॉस्पिटैलिटी फील्ड में कुछ करना है, बिकॉज मुझे था कि मुझे लाइक टू होस्ट पीपल अलॉट। सो तब मैंने फिर अपने घर पे आइडिया पिचन किया कि यार मुझे कैफ़े खोलना है। सो एकदम घर वाले दे लाइक वेरी शॉक्ड कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी फैमिली में किसी को आता नहीं है ये सब चीज़ें जो है, और आप ऑल टुगेदर एंड ऑल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने घर पे नहीं बताया। मैंने ना स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर द प्लेसेस एंड ऑल, कि मैंने स्टडी करना चालू कर लिया, हमने जगह का देखना चालू कर लिया कि कहाँ खोलना है एंड ऑल। सो काफ़ी जगह पे करते हुए हमको ये लोकेशन बहुत पसंद आ रही थी।
बट इसकी भी एक अलग कहानी कि हमारे जो लैंडलॉर्ड थे एंड एट द टाइम यहाँ पे एक ऑलरेडी फूड जॉइंट था जो खुल के बंद हुआ था, तो उनका सबसे पहला था कि मुझे फूड जॉइंट को तो नहीं देना है। सो हमने जो हमारे ब्रोकर थे उनको बोला आप एक बार हमारी मीटिंग कराइए, हम मिलते हैं। तो उनने मीटिंग सेट करी, हम मिले, मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि कहाँ से हम क्या है, मतलब लाइक कि फैमिली का बताया ये वो। तो ये वो वेरी क्लियर कि भैया नहीं, मुझे लाइक होटल या कैफ़े इंडस्ट्री को तो नहीं देना है, मैं किसी बैंक या किसी को दूंगा। सो 2 महीने तक हम उनको मनाते रहे बार बार कि मिल लीजिए, आप एक बार आप ट्रस्ट करिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये है। एंड उस बीच क्या हुआ कि यहाँ पे एक बैंक ऑलरेडी साइन भी हो गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार बैंक तो साइन हो गया, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। और हम वी वर वेरी वो कि मतलब काफ़ी निराश हुए कि आपको जगह बहुत पसंद थी। सो उनने एक दिन वो वैसे रैंडम हमारा ब्रोकर कॉल आया कि यार उनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया बैंक के साथ, उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा। सो वी वेरी हैप्पी, हम गए उनसे मिलने के लिए, तो उनसे मिले हमने एंड तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई ट्रस्ट यू ऑन दैट कि भैया आपको हम वो करते हैं। एंड ट्रस्टेड ऑन दैट एंड टच वुड टुडे इज़ वेरी हैप्पी एंड ऑल। सो फिर हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी एंड एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। एंड नेक्स्ट डे मैं घर पे गया कि चलो आज एक पूजा में चलना है। एंड घर वाले, ये बात आपके घर पे किसी को नहीं पता? ये बैकग्राउंड आपने पर्सनली जो भी था, जितना भी एग्रीमेंट था या मीटिंग्स थे, आपने पर्सनली जो था एवरीथिंग वाज डन थ्रू। कि हमारी डिज़ाइनिंग हो चुकी थी, यहाँ की हमारी डिज़ाइनिंग हो गई थी, हमारा काम चालू होने वाला था। उसके पहले जब पूजा स्टार्ट होनी थी तो मैंने घर पे बताया कि चलो आज एक पूजा में चलना है। बोले कौन सी पूजा, क्या? तो मैंने बोला हमने एक जगह ली है, हम वहाँ कैफ़े खोल रहे हैं, सब काम चालू होने वाला है, तो चलो। तो घर वाले एकदम ही शौक कि भाई क्या तुमको मना किया था ये। मैंने बोला अब तो हो गया, तो अब चलो। तो उसकी जो पूरी फंडिंग थी, मतलब ऑल आई डिड बाय माय ओन, मतलब बैंक से थोड़ा लोन लिया था हमने, कुछ मेरी पर्सनल सेविंग्स थी एंड ऑल। सो वो मिला के वी स्टार्टेड डूइंग इट। घर वाले का बार बार वो कि यार कोविड के टाइम है, ये है, तुम कैसे रिस्क ले रहे हो? मैंने बोला यार सब अच्छा हो, कोई नहीं। सो काम धीरे धीरे करके चालू हुआ एंड ऑल। एंड एक्चुअली रिमेंबर जैसे खुलने के 1 हफ्ते पहले का टाइम होगा जब कैफ़े का थोड़ा लुक होना चालू हुआ एंड सडनली माई फादर गॉट वेरी एक्साइटेड। उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि ये नई यार की थिंग है। सो द डे इट गॉट ओपन, सो इट वॉज ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमको जबलपुर में एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। सो उस दिन से वो डेली शाम को उन्होंने फिक्स हुआ था, शाम को आके बढ़िया आप पे बैठ के अपनी कॉफ़ी पीते थे एंड हैड कि लाइक यार बढ़िया चीज़ है, इसको और करते हैं। फ्रॉम दैट डे कि लेट्स नहीं यार, इट्स अ गुड थिंग। एंड तो तब से लेके आज तक ही वो मेरे को हमेशा यही कहता कि भाई तू इसी पे ध्यान दे, इसी को आगे बढ़ा और इसी को आगे एक्सपांड करते जा। जो है राज भाई, जैसे जबलपुर में इतने सारे कैफ़ेज़ खुलते हैं, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, पर 4-5 महीने से ज़्यादा कोई कैफ़े सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। तो ऐसी क्या गलती करते हैं जो वो मार्केट में अभी तक नहीं चल पा रहे? गलती हम भी बहुत करते हैं, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि हम भी डेली बेसिस पे हम भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं। बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि आप उन गलतियों को कितनी जल्दी एड्रेस करके आप इम्प्रूव करें। मतलब इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी फील्ड, जैसे आपने पूछा कि आप कोई भी फील्ड के बारे में आप काम कर रहे हो, आप अपने आप को खुद कितना इम्प्रूव कर रहे हो वो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हो, कितनी नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने स्टाफ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए या खुद के लिए। सो ऑन दैट बेसिस आपका बिज़नेस इवॉल्व होना चालू होता है। कि आप अब बात करें कि हमने जब चालू किया था और हम आज की अगर हम बात करें, नो डाउट जबलपुर के लोगों ने हमको काफ़ी प्यार दिया एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। एंड इसलिए हमने टाइम टू टाइम हमने लगा कि हम क्या नया करके अपने स्टाफ, अपने कस्टमर्स के लिए ला सके। तो उससे कस्टमर्स का जो टच है हमारे साथ वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है एंड वो भी हमें जो फीडबैक देते हैं कि यार कॉफ़ी में कुछ कभी इशू आ रहा है कि ये, एंड उसको एड्रेस करके तुरंत उसका रूट कॉज निकाल के उसको ठीक करके उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि वो कंप्लेंट उसको वापस ना आए। मतलब आपके हिसाब से ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट? यस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द की, बिकॉज वो कस्टमर आपके पास जब आ रहा है, आपकी सर्विसेज अवेल कर रहा है, तो वो आपको कुछ अमाउंट पे कर रहा है। ही शुड फील जस्टिफाइड कि मैंने यार आज यहाँ 500 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, तो मुझे उसके अगेंस्ट में उतनी वैल्यू सर्विसेज मिली है। उन्हें सस्ता या कुछ उससे नहीं है, उसने कि वो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हाँ मैंने जितना अमाउंट खर्च किया उसके अगेंस्ट में मुझे कितनी वैल्यू प्रोपोजिशन मिली है मुझे। दैट इज़ अ की। एंड प्लस मैं उन्हें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग कि आप नया क्या कर रहे हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे प्रोडक्ट्स में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे सर्विसेज में हो, वो आपको नया करते रहना पड़ेगा। तो ये जो हाउस ऑफ ब्लेंड का नाम है वो कब डिसाइड हुआ था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमारा काम आधा हो गया था, नाम तो तब तक भी डिसाइडेड नहीं था। वी वर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग कि भाई हम क्या नाम रखें एंड ऑल। तो मैंने हमको होता है कि मेरा एक विज़न था कि मुझे एक जगह बनानी है जहाँ पे
एक अच्छी कॉफ़ी, अच्छा खाना और अच्छा एम्बियंस, ये तीनों जगह एक चीज़ पे मिले। सो बेसिकली जो नाम हमारा क्या आया, हाउस ऑफ ब्लेंड्स। सो ब्लेंड से मतलब है मिक्सचर, सब चीज़ें एक ही जगह पे जो है, तो इसलिए वी केम अप टू द हाउस ऑफ ब्लेंड्स। तो एंड शॉर्ट फॉर्म हमने निकाला था HOB, ताकि कैची हो, लोगों को बोलने में आसानी हो, तो एक उसका वो भी एक शॉर्ट फॉर्म अच्छा बन जाए। मतलब जो अच्छे क्राउड है, एक यूथ है, वो यहाँ देखने मिलता है आपके कैफ़े में। जैसे ना कि एक मीटिंग हब और एक मतलब एक रियूनियन हब मैं आपको बोल पाऊँ कि इतने लोग हमें बोलते हैं जब भी मिलते हैं ऑल, एंड मुझे काफ़ी फीडबैक्स एंड काफ़ी लोग बोलते बोले यार हम जब भी आते हैं ना, हमें हमारे स्कूल का कोई, हमारे कॉलेज का कोई, और हम उनसे टकरा जाते हैं। तो इट्स अ प्लेस ऑफ रीयूनियन कि जो आप अपने पुराने दोस्तों से एंड ऑल, आपका कोई प्लान भी ना हो पाओ एंड कोइंसिडेंट आपको टकरा जाना, एंड दे लाइक कि अच्छा वाओ मोमेंट फॉर देम कि यार दो नॉट एक्सपेक्टेड एंड आप उनसे मिल लिए एंड दे लाइक कि, और फिर उनका नेक्स्ट प्लान बन गया कि हाँ चल ठीक है अभी अपन मिले, अभी किसी और के साथ अपन कल मिलते हैं वापस जो है, और तो वापस यही मिल रहे हैं। एज ए कैफ़े ओनर आप जैसे आते हो, तो आपको ये लगता है कि नहीं लगता कि ऐसा फैमिलियर क्राउड है रोज़? Yes, yes, definitely. It's a very many of the customers they are like a part of our family. मतलब हमारे से भी, हमारे स्टाफ से भी, एंड ऐसा भी क्राउड है कि मतलब मैनी कस्टमर्स आर देयर कि जो इतना अच्छे से नोन है हमारे बरिस्तास को, बरिस्ता इतना कि दे विल सिट एंड दे विल जस्ट मेक अ वेव कि भाई एक वो, एंड दे नो कि भाई इनको क्या कॉफ़ी पीनी है, एक इस टाइप की कॉफ़ी पीनी है। दैट्स अ रिलेशन, दैट्स अ बॉन्ड दैट आवर टीम हैज़ बिल्ड अप विद द कस्टमर्स। अच्छा, जैसे अगर आपको दोबारा से कुछ स्टार्ट करना हो एकदम ज़ीरो से, तो आप उसको क्या डिफरेंटली करोगे? भाई आई विल डेफिनेटली से कि मैं और ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ को और लेके और अच्छा बेस सेट करके, मतलब जो है और अच्छी डेवलप टीम, रेसिपीज़, न्यू मेन्यू, और अच्छे वे पे उसको लॉन्च करना वापस करूँगा जो है। क्योंकि भाई मैंने जैसे बताया मेरे लिए भी ये फील्ड बहुत नई थी, मुझे भी इतना नहीं आता, मैंने भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सीखा है उसमें जो है। बट हाँ, मैं भी वैसे तो अगर ये चीज़ में और ज़्यादा नॉलेज स्टार्टिंग डे 1 से होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली डन वे बेटर। क्या कभी ऐसा पॉइंट आया है जब आपको लगा हो कि भाई ये थोड़ा रिस्की हो रहा है अब? ये देखो स्टार्टिंग में ही काफ़ी वो था, टू वेरी ऑनेस्ट, जब खुलने वाला था, खुलने के थोड़े 1-2 हफ्ते पहले की कहानी है, जब ऑलमोस्ट चीज़ें रेडिशेस में आ रही थी, टीम हायरिंग चल रही थी, ट्रायल्स चल रहे थे, थोड़ा आई नो कि एकदम से ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट फील्ड में एंटर कर रहे थे, तो दैट वाज प्रीटी स्कैरी कि हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट, बिकॉज अब कस्टमर आएंगे, ऑर्डर देंगे, तो बिकॉज देयर आर मल्टीपल एंगल्स इन्वॉल्व, कस्टमर आना, ऑर्डर देना, ऑर्डर प्रिपरेशन, ऑर्डर डिलीवरी, फिर हाउ कस्टमर रिएक्ट्स टू दैट, देन उसके बाद व्हाट यू कैन से इज़ हाउसकीपिंग एंड मतलब देयर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। तो तब लग रहा था कि यार कि, और आई वॉज द ओनली वन हैंडलिंग एट द टाइम जो है, नॉट अ फैमिली वाज सपोर्ट एट द एंड, बट डे टू डे ऑपरेशन एंड ऑल सब कुछ उसमें ये चल रहा था। तो उस वक्त यार काफ़ी डर था, मैंने जब खुलने वाला था ना, उसके पहले 1 हफ्ता तो टू वेरी ऑनेस्ट वो जो नींदें थी वो सब उड़ी हुई थी कि हाउ द थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि यार एक खाने वाली इंडस्ट्री है। अब तक हमने जैसे किया था यार, ऑटोमोबाइल से कार बनी बनाई कार है, उसको आपको बेचना, हाँ वो पता है, आप सेल्स मार्केटिंग के बंदे हैं, हमको बेचना है, बताओ हम बेच लेंगे, कोई वो नहीं है। बट यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का, कि वो क्वालिटी और वो टेस्ट वो डेवलप करके दे पाना, उस चीज़ को लेके यार मुझे ये लगता है कि जैसे हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री जितना भी है, एंड एज अ कैफ़े और एनीथिंग, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में वही चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी टेस्ट वही चाहिए, और उससे बेटर ही चाहिए नेक्स्ट टाइम। बिकॉज आज आपने कस्टमर को चीज़ सर्व करी, उसको वो चीज़ पसंद आई, तो वो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना, उसके दिमाग में वो टेस्ट बैठा रहता है। वो जब वो डिश आती है उसको वो पहले देख के इमेजिन कर चुका है कि टेस्ट कर चुका है कि यार वो कैसी होने वाली है। जब वो टेस्ट करता है देन डेफिनेटली उसको टेस्ट सेम वैसे मैच होता है, तो वेरी हैप्पी कि हाँ यार कि वही टेस्ट मुझे आज वापस मिल रहा है। तो अपनी कोई एक अच्छी आपकी USP जो HOB लेके चल रहा है अभी तक और आगे लेके जाएगा? यार इंटीग्रिटी, टू वेरी ऑनेस्ट, मतलब व्हाट आई ऑलवेज अपने स्टाफ को बताऊँ कि कस्टमर हमें जिस चीज़ के लिए जो पे कर रहा है ना, वी शुड डिलीवर देम दैट थिंग्स, अनलेस एंड अनटिल कस्टमर फील वैल्यूड एंड जस्टिफाइड फॉर वो जो अमाउंट पे कर रहा है, तो वो कस्टमर को जब तक मिलते रहेगा ना, वो कस्टमर आपके पास आता रहेगा। हमारा कहीं नुकसान है, हम कोई बात नहीं हमारा, बट कस्टमर शुडंट फील लॉस एट एनी पॉइंट। दैट्स द मोस्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि आपको, हम भी खुद और हमारे स्टाफ को भी खुद, कि हमने कस्टमर भाई अगर हमको पता है कि हमारे इसमें कितना कॉफ़ी जानी चाहिए, कि कितना मिल्क जाना चाहिए, तो यार उसमें आपको कभी भी ऊपर नीचे नहीं करना है। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, आप कि जब तक आपका कस्टमर आपसे खुश है ना,
इफ द कस्टमर इज़ लॉयल टू यू, अब वो तभी होगा जब आप कस्टमर से लॉयल होंगे, एंड इफ द कस्टमर इज़ लॉयल टू यू ही विल कीप कमिंग टू यू। चलो बातें थोड़ा साइड में रखते हैं। हमारी टीम ने और रिसर्च किया है और मुझे खुद भी पता है कि आप बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। नहीं भाई, कॉफ़ी मतलब मुझे इतना अच्छे से तो नहीं आती है, बट डेफिनेटली मैं आपको एक अपने जो हमारा कॉफ़ी एक्सपीरियंस टेबल है उसका एक टूर ज़रूर देता हूँ, और आपके लिए जो मेरी फेवरेट कॉफ़ी है पोर ओवर, वो ज़रूर आपको मैं बना के पिलाता हूँ जो है। चलो आप ये हमारा ग्राइंडर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक केटल है। दिस इज़ आर V60, जैसे आगे देखेंगे V शेप में है, 60 डिग्री वो है, तो ये इसको हम V60 बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिल्टर पेपर, जो आपका ये है, एंड दिस अ वेइंग स्केल। तो कॉफ़ी इज़ ऑल अबाउट साइंस। यहाँ पे आप कितने ग्राम में कितना ml पानी निकाल रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। ओके जो है आप कितने ग्राइंड साइज़ पे निकाल रहे हो, मतलब अगर आप एक ही कॉफ़ी अलग अलग ग्राइंड साइज़ पे निकालोगे, अलग अलग टेम्परेचर में निकालोगे, तो आपको हर बार अलग टेस्ट करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रेशो कॉफ़ी टू वाटर कितना है, कितने टाइम में आप ब्रू कर रहे हो, वो सब चीज़ें कभी देखना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। तो राज भाई पर्सनली आज हमारे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द रियल प्रीमियम कस्टमर वाइब आ रही है मुझे आज। ये जो कॉफ़ी बनाना है ये ज़्यादा आसान है कि या बिज़नेस संभालना? मैं बिज़नेस चलाना ज़्यादा आसान है बट कॉफ़ी इज़ अ वेरी रॉकेट थिंग जो है। सो मज़ा आता है कि आप जो उसमें आप कैसे हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, आप नए R&D कर रहे हो कि नए रेशोज़ पे आप जो कॉफ़ी ब्रू करते हो, तो आप कैसे हो। तो ये हम धीरे धीरे डालते हैं जैसे। हाँ, जैसे मान लो आप जो है ये पोर ओवर है। पोर ओवर मतलब जैसे आप ऊपर से पोर कर रहे हो, आपके नीचे कॉफ़ी, वैसे जितना टाइम वो पानी को उससे मिल रहा है उतने देर में आपका एक्सट्रैक्शन होते जा रहा है। सो टू बी लाइट थिंग, बिकॉज इतना आपको स्ट्रॉन्ग से अमेरिकानो वगैरह तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग लगेगी बिकॉज उसका जो कॉन्टैक्ट है कॉफ़ी के साथ वो बहुत लिमिटेड टाइम तक ही आपको मिल रहा है। जैसे हमने 2 मिनट में पूरा पोर कर दिया, 30 सेकेंड्स में जो है वो जो उसका रिमेनिंग जितना होगा वो आपका एक्सट्रैक्शन आ जाएगा। तो 2.5 मिनट्स में आपका एक ब्रू ख़त्म होना चाहिए। इट्स रियली अमेजिंग। अब मुझे पता चला कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, मतलब वाई दिस इज़ द फेवरेट प्लेस ऑफ पीपल टू कमिंग अगेन एंड अगेन। राज भाई सबसे पहले ये बताओ, आप कार्स में जो आपका इंटरेस्ट है वो मतलब बचपन से था कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद एकदम डेवलप हुआ? कार्स का मुझे शौक बचपन से बहुत था, मतलब मैं बचपन से मतलब मेरे को कभी कोई पूछता क्या चाहिए, मैं बोला कि रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, तो मेरे को तब से बहुत ज़्यादा वो था। एंड दैट वाज द रीज़न बिकॉज आई एम इनटू सेकंड जनरेशन, हमारी बिजनेस ऑटोमोबाइल्स में है। सो इन 2011 मेरे फादर को अपॉर्चुनिटी मिली फोर्ड कार डीलरशिप की जबलपुर में। सो जो मैं आपको बता कि आई एम बॉर्न बॉटअप इन नागपुर, सो हमको जबलपुर में उसकी लोकेशन का ऑफ़र आया, तो हमारी फैमिली जबलपुर शिफ्ट हुई नागपुर से। माई फादर ट्रैवल फ्रॉम देयर एंड टू बी वेरी आई एम वेरी हैप्पी एंड आई सी माई फादर एज अ मेंटोर कि एट द एज ऑफ 55 ही टुक दैट बिग ऑफ अ रिस्क एंड मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जब वे उनका जो डेडिकेशन है, अपना डिसिप्लिन है उनका जो है बिज़नेस को लेके, वो काफ़ी अच्छा है। सो उनने स्टार्ट किया है 2011 में फोर्ड का एंड ऑल, फिर तब तो मैं स्टडीज़ में था ही। तो डेफिनेटली जब फोर्ड 2021 में सेल्स बंद हुआ वर्कशॉप में, तो मेरे अंदर था ही कि नहीं यार वो चीज़ से दूर नहीं होना है। तो उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली सर्च करता रहता कि यार क्या नई फील्ड आती है, कोई नया अपॉर्चुनिटी आती है। दैन इन 2023 मुझे एक साथ जीप और सिट्रॉन दोनों की डीलरशिप का ऑफ़र मिला जबलपुर के लिए। देन वी स्टार्टेड इन 2023। वैसे इतने सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं मार्केट में, तो सिट्रॉन ही क्यों आपने चूज़ किया? भाई टू वेरी ऑनर मैं देखिए कि ऑलवेज़ हर शहर में हर डीलरशिप का एक लिमिटेड नंबर होता है कि कितने डीलर्स उसको कैटर कर सकते हैं। सो कंपनीज़ भी जो होती है उसको इवैल्यूएट करती है कि अभी हर शहर में कितने डीलर्स होने चाहिए। तो उस वक्त जब हम सर्च कर रहे थे तो अपॉर्चुनिटीज थी, दे वर वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑलरेडी मैक्सिमम सारे जितने भी ब्रांड्स थे वो ऑलरेडी सब अवेलेबल थे। एंड तब जस्ट सिट्रॉन एंड जीप वॉज अबाउट टू एंटर, उन्होंने यहाँ पे ऐड निकाली थी जबलपुर में कि फॉर द डीलरशिप्स हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। सो देन थ्रू ऑल कंप्लीट इंटरव्यू फेज जो है, फिर देन फाइनली वी गॉट सिलेक्टेड। अभी आप जबलपुर में डील कर रहे हैं सिट्रॉन में, या और कोई मार्केट भी आप देख रहे हैं? हम जबलपुर, कटनी, शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, गाड़ावाड़ा, दिस कंप्लीट बेल्ट ये हमारे अंडर ही आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कस्टमर से कैसे डील करते हैं, क्या अलग है जो उसको अलग बनाता है? हाउ गुड आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, वो उसी पे धंधा हो चलता है। द रीज़न बिहाइंड दैट, आज की डेट में हर कस्टमर जब वो आपके डीलरशिप पे आ रहा है, उसको आपसे ज़्यादा पता है उसकी गाड़ी में, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी ऑनलाइन सब कुछ पढ़ के आ रहा है। वो आ ही इसलिए रहा है क्योंकि उसने ऑनलाइन पढ़ चुका है, उसको गाड़ी पसंद है, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। एंड द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, नो डाउट। सो क्या है कि देखिए, हर कंपनी अच्छी है, हर गाड़ियाँ सबकी अच्छी होती है, सब कंपनी स्टडी करके निकालती है। सो देयर इज़ नो ऑनर। नाउ इट्स टोटली डिपेंड कि आपका जो स्टाफ है, हाउ वेल ट्रेंड ही इज़, वो कितना अच्छा कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेंसेस है, मतलब 5 साल बाद आपको नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ लगते हैं, मतलब क्या चेंजेस आ सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में? आगे आने वाले 5 साल में ना, जो जिस तरह की जो गाड़ी आएगी, वो वुड बी नो वन वुड हैव एवर इमेजिन ऑल्सो। उस टाइप की जो कार विद फीचर्स एंड मॉडल्स जो आने वाले हैं, वुड बी वेरी डिफरेंट। जैसे हम अभी देखते हैं, हम आज की डेट में आज जो मॉडल्स आ रहे हैं, जो है हम पहले के 5 साल से कंपेयर करें कि पहले हमारे इसमें जो हमारा क्लस्टर मीटर होता था, वो तब एनालॉग होता था। आज की डेट में देखा जाए तो पूरी हमारी डैशबोर्ड ही पूरी स्क्रीन हो गई है। पहले हम एक स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन के लिए होता था, आज 3-3 स्क्रीन लग के आ रही है सामने में। सो आने वाले कुछ टाइम में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी होंगी, एंड डेफिनेटली जो हम बोलते हैं ईवी इज़ द फ्यूचर, तो कुछ टाइम आने वालों में ईवी गाड़ियों में भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स एंड वेरिएंट्स जो है हमें मिलने वाले देखने को। सो डू यू थिंक ईवी इज़ द फ्यूचर? यस, डेफिनेटली ईवी इज़ द फ्यूचर। चलो, ये हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट है, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, शायद आपको भी मज़ा आए इसमें। हाँ। तो इट्स अ रैपिड फायर राउंड। नाउ आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर देम क्विकली। मनी और पीस? पीस। रिस्क और स्टेबिलिटी? रिस्क। वन बिजनेस यू वुड नेवर एंटर? रिटेल। वन हैबिट एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव? डिसिप्लिन। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एवर? स्टॉक मार्केट। टी और कॉफ़ी? बोथ। वन सिटी बेस्ट फॉर बिजनेस? जबलपुर। एम्प्लॉयज़ माइंडसेट और ओनर माइंडसेट? ओनर माइंडसेट। A luxury you love spending on? Cars. One word for success? Consistency. यार, ये पॉडकास्ट ऑनेस्टली काफ़ी डिफरेंट निकल के आया है, क्योंकि वी स्टार्टेड विद टॉकिंग अबाउट कैफ़ेज एंड एंडेड अप विद प्रेशर, बिजनेस माइंडसेट, ऑल टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच भाई, एंड मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड आई होप मैंने आपके सारे क्वेरीज़ को एंड प्रॉपर एड्रेस किया हूँ, एंड जो भी बाकी भी लोगों को कुछ जानने की इच्छा जो थी, शायद जो उनके सवाल थे, वो मैं पूरे अच्छे से सवाल का जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू।